अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी। और सुबह का ये टाइम है, तकरीबन 10 साढ़े 10 का टाइम था। और ये उस दिन का व्लॉग है। सियालकोट उस दिन मौसम अच्छा था, तो बस मौसम अच्छा हो तो मैं फिर बाहर निकली, वरना तो जो मेड के लिए मैं डोर ओपन करने आती हूँ ना, उसमें बस फटाफट मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखती, तो उसे जो बताना बता के उसको कहती तुम अपने काम लगो, मैं फ़ौरन अंदर जाती हूँ। हल्की सी धूप है लेकिन अच्छा मौसम था, तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था। मैं ऐसे बस अच्छा, इवन मैंने ना चप्पल भी नहीं पहनी, चप्पल मैं पहन के आई थी लेकिन मैंने उसको उतार दिया था। और मेरा ऐसे ही ना ज़मीन इतनी मज़े की, पानी वॉश भी उसने किया हुआ था, तो मुझे मज़ा आ रहा था चलने का। तो ये जी रबर प्लांट मैंने आपको बताया था, मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया था। उन्होंने मुझे पहले भी बहुत अच्छे एक बंच कह दें आप कि एक पॉट दिया था। उसमें गुलाब की जितनी भी किस्में हैं ना, उस सब की डिफरेंट, जितनी भी गुलाब की कलियाँ हैं ना, वो थी। वो डिफरेंट गुलाब उसमें यानी कि आते, अगर वो अगर होता तो। ये उन दिनों की बात है जब कोविड था, तो कुछ हम लोग भी बिल्कुल भी वो बस कहते थे भाई हवा में भी है, तो हम लोग बाहर निकले, प्लांट्स को भी था देखा, तो वो उसमें ख़राब हो गए थे। तो मुझे बहुत अफसोस हुआ था, क्योंकि वो अगर वो प्लांट बनता तो बहुत खूबसूरत बनना था। तो एनीवेज़ मौसम अच्छा था, तो मौसम अच्छा हो तो घर से बाहर निकलने को भी दिल कर रहा है। अभी राइट नाउ जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ, हीट वेव का दोबारा से आया हुआ है, तो प्लीज़ अपने घरों से बाहर ना निकले, ज़रूरत के लिए निकले, और वैसे बिल्कुल ना निकले। लेकिन मेरे इर्द गिर्द, जैसे मैं हमेशा बताती हूँ कि बहुत कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो जब मैं लेबर को काम करते हुए देखती हूँ तो ऑनेस्टली उस वक्त वाकई जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इनका हक, इनका पसीना खुश्क होने से पहले दे दो, तो वाकई जो हक हलाल, सब बंदा हक हलाल के कमाते रहते, जिस तरह की मेहनत ये लोग करते हैं उसके अकॉर्डिंग उनको पैसे नहीं मिलते। क्योंकि मेरा अपना घर बना था, तो ठेकेदार जो भी होते हैं उनको उस तरह नहीं देते, और बहुत मेहनत का काम है, चाहे वो सर्दी है चाहे वो गर्मी है। इवन स्टार्टिंग में मैंने यहाँ पे लोगों को बाहर ऐसे रोड्स पे सोते हुए देखा है, डॉगीज़ गुजरते थे और उनको ऐसे सूंघ के, बहुत खौफनाक और बहुत दर्दनाक वो सीन्स होते थे। एनीवेज़ ये ऐसे बस मुझे आज वो याद आ रही होंगी। अक्सर मेरी विंडोज़ से भी मैं देखती हूँ कि कोई बंदा बशर नज़र नहीं आएगा, लेकिन लेबर काम करती है, वो अपना काम करती नज़र आती है। तो जो हमारे घरों में आती हैं, ये भी बेचारी बहुत मजबूर होकर घरों से बाहर निकलती हैं, दिल किसी का भी नहीं करता, हम अपने घरों में आराम से बैठी हुई हैं, तो उनका भी बहुत ख्याल रखना चाहिए, और अल्हम्दुलिल्लाह हम रखते भी हैं। तो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था जी, मैंने हाथ से फर्स्ट टाइम जोड़ा मंगवाया अपना और भाभी का। तो ये मुझे कलर स्कीम बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा, मुझे इस साल जो उनसे ना लाइट कलर ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। और इतनी महंगाई हो गई है, इतनी महंगाई हो गई है कि टेलर का यकीन करें, बिल जब आता है ना तो दिल को कुछ हो जाता है। तो मैं तो भाई बहुत कम इस दफ़ा कपड़े स्टिच करवाए हैं, और कोशिश ये की है कि पैचेस वाले तो बिल्कुल ना हो, क्योंकि एक मैंने अलमीरा का जोड़ा लिया है, और उसके एक पैच का मुझे 1000 जब देना पड़ा एक्स्ट्रा स्टिचिंग के। तो एक तो वैसे ही आपको जोड़ा इतना महंगा होता है, और मैं तो अब बिल्कुल ज़्यादा एक्सपेंसिव कपड़े ले ही नहीं रही। तो वैसे भी बहुत हर चीज़ इसके दाम इतने, रेट्स हाई हो गए हैं, चाहे सब्ज़ी फ्रूट्स हैं, कुछ भी हैं, चाहे हम दो लोग भी हैं, लेकिन ये कि बहुत ज़्यादा हर चीज़ उनसे बहुत महंगी हो गई है। अच्छा जी, आज मैं बना रही हूँ अपना बहुत फेवरेट बैंगन आलू, साथ इसके मैं बनाऊँगी राइस। ये मुझे इतना पसंद है, मुझे इतना पसंद है, मैं बता नहीं सकती। तो अभी चूल्हे का जो हाल हुआ है, ये पहले प्याज फ्राई किया, उसमें लहसुन अदरक डाला था। अच्छा जी, मैंने दोबारा से वही क्लिप की है ताकि मैं बताऊं कि मैं बैंगन आलू कैसे बनाती हूँ। हर एक की अपनी रेसिपी होती है, और हर एक की फैमिली की रेसिपी होती है। मेरी अम्मी की अम्मी की रेसिपी इसको मैं फॉलो करती हूँ, बहुत मज़े के बनते हैं। प्याज में लहसुन अदरक डाला है, फिर मैंने टमाटर डाले हैं उसमें, और फिर मैंने बैंगन आलू साथ डाल के इसमें हरी मिर्ची डाली, नमक मिर्च जो जिस तरह वो सूखा धनिया होता है वो सब कुछ है। अच्छा जी, अब ये आ गया है नेक्स्ट डे आज मैं ना गई थी कैंट अम्मी के साथ, तो वहाँ पर मुझे एक शॉप पर कुल्फ़े का साग नज़र आ गया। तो मैं ले तो आई थी और बनाया अम्मी ने था। मुझे एज़ यूजुअल मैं बहुत निकम्मी हूँ, और हर काम में निकम्मी हूँ, और सब्ज़ी बनाने में तो बहुत ज़्यादा निकम्मी हूँ जी। तो अम्मी ने बना के दिया, तो फिर मैं वहीं से ले आई थी, फ्रीज़ किया हुआ था मैंने, और मुझे बिल्कुल मज़े का नहीं लगा। अच्छा, यहाँ पे मैं फ़ालसे का जूस बना रही हूँ। मैं कैसे बनाती हूँ, मैं फ़ालसे डालती हूँ, और उसमें डालती हूँ फिर मैं काला नमक डालती हूँ, और मैं फिर उसमें डालती हूँ चीनी कम डालती हूँ। वैसे लोग स्प्राइट भी डालते हैं, अगर आप स्प्राइट का बना रहे हैं तो फिर चीनी ना डालें। अच्छा, मैं इस साल स्टेन कर रही हूँ, वरना मेरी फ्रेंड्स मीना आई थी, तो उसने मुझे जब का बताया ना कि नादिया स्टेन ना किया करो, ऐसे पीने का ज़्यादा मज़ा आता है।
तो वाकई बहुत मज़ा आता है। बीज तो नीचे आ जाते हैं, कुछ इक्का दुक्का आ जाता है। अच्छा, मेरे आज फाल से ज़्यादा थे तो मैंने इसको 2 दफ़ा जो सा ना वो किया है। और कुछ लोग मलमल के कपड़े से भी स्टेन करते हैं, मुझे वो मज़ा नहीं आया। मैंने अभी पिया है रिसेंटली, और मैं तकरीबन ये डेली जग बना के रख देती हूँ। मेड भी आती है, उसको भी देती हूँ, और हस्बैंड को भी, खुद भी आते जाते बस दिल करता है यही पिए आजकल। तो स्ट्रॉबेरीज़ मैंने इस दफ़ा कम फ्रीज़ की हैं, तो वो तो मैंने भी जैम बना लिया है। मैं होममेड जैम बनाती हूँ बहुत मज़े का। अच्छा, जग मेरे पास बहुत है, लेकिन ये एक्चुअली में बहुत स्मार्ट लुक में है, और मेरे फ्रिज की जो साइड डोर है ना, उसमें ये आ जाता है। तो मैंने खाना भी रख दिया हुआ है, और बस ये फालसे का जूस बना के तो इसको मैं ना फ्रिज में रख दूँगी। और सब्ज़ी मेरी बनी हुई थी, और किचन में साथ देखे कितना गंद भी पड़ जाता है जब किचन में काम कर रहे हो आप। बिल्कुल उस वक्त कुछ ना कुछ ये नेचुरल चीज़ है, ये जो इतना काम करते गंद ना पड़े, ये ऐसा हो नहीं सकता। जैसे मेरे से तो ना आज ये नमक भी गिरा है, और आजकल पता नहीं क्या बात है, मेरे हाथ से चीज़ें बहुत गिरने लगी हुई हैं। होता है कभी कभी। अच्छा भाई, जूस ये शेक बनाते हुए ना मैं नीचे जो सा ना ये रख लेती हूँ टॉवल। मेरी शादी का ये मिक्सर है, तो पता नहीं क्यों इसमें अब थोड़ा सा पानी निकलता, लेकिन है भी बहुत अच्छा। तो आजकल फालसे आए हुए हैं, तो फ्रीज़ करें, बहुत मज़े का इसका बनता है। और वैसे ये जो स्ट्रेनर मैंने लिया है ना, मैंने अब इसके अलावा दूसरी स्ट्रेन से कर रही हूँ, तो उसमें ज़्यादा अच्छा हो रहा है। लेकिन वो मलमल के कपड़े से तो बिल्कुल आप समझिए, वो ऐसा लगता है पानी और फालसा मिक्स किया हुआ। वो मुझे मज़े का नहीं लगा। हर एक का अपना टेस्ट होता है। छूछे क्योंकि कुछ लोगों को जैसे वो इतना थिक थिक भी नहीं अच्छा लगता, कुछ को बीच नहीं अच्छे लगते हैं। तो लेकिन बाहर मुझे तो अच्छा लगता है। तो बस मैंने चीनी और काला नमक यही 2 चीज़ें डालती हूँ। और अगर आप स्प्राइट का बनाते हैं तो फिर नमक आप चीनी मत डालें, क्योंकि स्प्राइट ऑलरेडी इतनी मीठी होती है। बट बल्कि मुझे पता नहीं क्यों पानी का ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मुझे वो हैवी लगता है स्प्राइट के साथ। अच्छा जी, बस ये बना के मैं रख दूँगी साथ। पानी मैं ठंडा डिस्पेंसर का यूज़ करती हूँ, तो ठंडा हो गया हुआ था। अच्छा जी, सबसे पहले मैंने कुल्फ़े का साग बॉयल कर लिया था, इसमें लेस होती है। और अंडे भी आए हुए थे, अंडे मैं वॉश करके हमेशा रखती हूँ, और मैं हमेशा साबुन से इसको जो सा ना एक एक पकड़ती हूँ और वॉश करके रखती हूँ। सर्दियों में तो अंदर रखने की ज़रूरत नहीं होती फ्रिज के, लेकिन गर्मियों में इसको आप फ्रिज में रखें तो अच्छा ही होता है। वैसे हम लोग बिल्कुल अंडा नहीं खाते। जब किसी दिन बारिश हो तो हस्बैंड अगर सुबह जल्दी उठें तो नमाज के बाद वो पराठा अंडा और तब नाश्ता होता है। हालांकि अंडा डेली खाना चाहिए, कोई गर्मी सर्दी इसमें कुछ नहीं है। और मुझे याद है शादी से पहले जब छोटे थे, शादी से पहले हम छोटे ही थे, है नहीं, बताने का मकसद ये कि जब स्कूल लाइफ में थे तो अम्मी तो डेली ज़बरदस्ती, अभी भी अम्मी के घर में जाऊँ ना तो अम्मी को ये होता है ज़रूर कि भाई अंडा लो, अंडा लेना चाहिए। ये वो मनाल नीमा बच्चों को भी कहती हैं कि अंडा ज़रूर देना चाहिए। अच्छा जी, गोश्त भुन गया, और गोश्त देख के मेरे हस्बैंड ही खाते हैं, और एक टाइम का ही बनता है। कभी कभी नेक्स्ट डे भी हम लोग खा लेते हैं, वेस्ट बिल्कुल नहीं मैं करती। तो भाई मेरा इतना ही पैकेट होता है, उनके हम 2 अफराद हैं, तो 2 अफराद में एक बंदी जो मैं हूँ, मैं तो मीट खाती नहीं हूँ, तो फिर इसलिए छोटा पैकेट होता है मेरा। तो लहसुन अदरक प्याज टमाटर डाल के, यही एक रेसिपी होती है मेन जो होती है। उसके अंदर किसी भी किस्म की सब्ज़ी डाल लें, बस जब बस लहसुन अदरक प्याज टमाटर डालें, गोश्त डालें, नमक मिर्च में मैं बाद में डालती हूँ, ऑयल भी बाद में डालती हूँ। अच्छा सा इसको भून लें। अगर आपने शोरबा थिक करना है तो थोड़ा प्याज ज़्यादा डालें। अगर आपने पतला शोरबा रखना है तो प्याज कम डालें। जैसे मैं आलू गोश्त अगर रोटी किस तरह बनाऊँ, थोड़ा थिक रखती हूँ, कि बहुत थिक शोरबा मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। तो बस मैंने जी ये डाल दिया। अच्छा, ये कुछ लोग कहते हैं भाई सूखी हांडी है, सूखी सब्ज़ी है, तो उसमें मसाला, भाई जितना मसाला डालेंगे उतनी ही टेस्ट उनसा ना अच्छा आएगा। और मुझे पसंद इसलिए नहीं आया क्योंकि एक तो ये सीज़न बिल्कुल एंड था, और ज़ाहिर आपको पता है सीज़न की चीज़ आती है। मैंने थोड़ा सा लेट लिया है क्योंकि 2-3 साल से मैं बिल्कुल भी बना नहीं थी रही। तो मज़े का लगता है, सीज़न की सब्ज़ी है, हर सब्ज़ी खानी चाहिए। तो मैं बस अरबी नहीं खाती गर्मियों में, बाकी और सर्दियों में मैं गोभी नहीं खाती। ये 2 सब्ज़ियाँ मैं बिल्कुल नहीं खाती। रोटी मैंने पका ली थी और हस्बैंड को मैंने खाना दे दिया था, और अब मैं खुद खाने लगी थी। अच्छा जी, मैं बता रही थी कि कुछ अरसे से पता नहीं क्या है, मुझे अपने हाथ की किसी चीज़ का भी टेस्ट मज़े का नहीं लग रहा। और ये सैलड तो मेरा डेली बनता है, शायद इसलिए क्योंकि हम खुद बना बना के इतना थक जाती हैं, तंग आ जाती हैं, कि हमें भी दिल करता है किसी और के हाथ का खाना खाने।